Assalamu alaikum student, how are you? Hope you be fine. Student, after apple picking poem number 15 BA English third year, now I am going to deliver lecture number 2 और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बात की थी कि इसके एपरेंटली जो मीनिंग है वो कुछ और हैं, लेकिन इनवर्ड जो इसके मीनिंग है वो कुछ और हैं। तो इस पोएम के बारे में कहा जाता है कि दिस पोएम इज़ हाईली मेटाफोरिकल, मेटाफोरिकल पोएम। अच्छा, मेटाफोरिकल क्या होता है? मेटाफोरिकल यानी सिम्बोलिक, सिम्बोलिक पोएम। अच्छा, अब ये क्या है जी? इसमें जो पोइट है उसने कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र किया है, एपरेंटली क्या मीनिंग है और उसका जो बाकी जो डीप मीनिंग है वो क्या है। तो इसमें मैं नंबर 1 पे लिखने जा रहा हूँ, जो है एक तो लैडर है, ठीक है। फिर उसके साथ जो है वो बैरल है, ठीक है। और फिर इसके साथ हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, एम्प्टी बैरल, ठीक है। और नंबर 4 पे जो है वो उसने सिंबल बहुत यूज़ किया जी, एप्पल्स का, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि अभी ये पूरे जो इमेज हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। और इसके साथ उसने स्लीप की बात की है, स्लीप, ठीक है। ये आ जाएगा नंबर 5 पे, स्लीप की बात की है। अच्छा, स्लीप के साथ फिर उसने नंबर 6 जो है वो विंटर की बात की है। विंटर भी एक सिंबॉलिक मीनिंग जो है ना वो इसके अंदर दे रहा है। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं इनको एक्सप्लेन करने लगा हूँ और इसके ऊपर एक बहुत फेमस क्वेश्चन आएगा कि आफ्टर एप्पल पिकिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ हाईली मेटाफोरिकल और सिंबॉलिक पोएम। ये एक सिंबॉलिक पोएम है, यानी शायर ने ऊपर से कुछ और बात की है लेकिन अंदर जो उसके जो मीनिंग हैं वो बड़े डीप वन है। तो इसको आप जो है ना वो एलेबोरेट करें और बताएं कि इसमें कौन कौन से सिंबल जो है ना उसने लगाए हैं। मेटाफोरिकल, मेटाफोरिक और सिंबॉलिक सेम मीनिंग, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, परेशान नहीं होइएगा। अच्छा, इसमें देखिए कि एक तो उसने लैडर की बात की है, ठीक है ना, लैडर। अब लैडर किस चीज़ का सिंबल है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट, जो लैडर है ये आप कह लें कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। ये सक्सेस का सिंबल है, ठीक है। ये हमारी जो प्रोग्रेस है उसका सिंबल है, ठीक है। कि वैसे भी जो लैडर होती है, जो सीढ़ी होती है, अक्सर आपने जो है वो किताबों के टाइटल पढ़े होंगे, तो उसके ऊपर बाज़ का ये भी टाइटल होता है कि वहाँ पे एक लैडर बनाई होती है, उसके ऊपर एक इंसान जो है वो चढ़ रहा है, ऊपर क्लाइंब कर रहा है। तो लैडर जो है डैट स्टैंड्स फॉर सक्सेस। अब जो शायर है ही इज़ पासिंग हिज लाइफ एंड ही इज़ गोइंग टूवर्ड सक्सेस, वो सक्सेस की तरफ जा रहा है। अब उसके जो कुछ एम्स हैं, जो उसके मकासद हैं वो पूरे हो चुके हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उसने मिस कर दी हैं। और उसके सामने जो मेजर जो बैरियर आ रहा है, वो जो मेजर बैरियर रुकावट बन रही है वो उसकी नींद बन रही है, यानी उस कामयाबी के रास्ते में जो रुकावट चीज़ हो रही है वो नींद है। अब ये नींद एक आम भी नींद हो सकती है, हमारी थकावट भी हो सकती है, ठीक है ना, और हमारी जो वीक पॉइंट्स हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। और या जो मेजर चीज़ है वो मौत की भी अलामत हो सकती है। तो इस पोएम के अंदर जो लैडर है इट इज़ अ सिंबल ऑफ सक्सेस। अच्छा, फिर उसने बात की है बैरल की। अब बैरल जो है इट इज़ अ सिंबल ऑफ आवर opportunity, our life and opportunity, life and opportunities।
ये हमारी ज़िंदगी का जो है वो सिंबल है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ का सिंबल है। अब बैरल जो है वो मतलब ये है कि वो हमारी ज़िंदगी को प्रोजेक्ट कर रहा है, हमारी लाइफ को प्रोजेक्ट कर रहा है। ज़िंदगी में हम यही करते हैं कि हमारे कुछ एम्स होते हैं, हम कुछ टारगेट्स को सेट कर लेते हैं, हम कुछ एप्पल्स को सेट कर लेते हैं। एप्पल जो है वो ख़ुद एक बहुत बड़ा सिंबल है इस पोएम के अंदर, वो हमारे मकासद होते हैं। और हम सारी ज़िंदगी जो है वो अपने जो बैरल ऑफ एस्पायरेशंस हैं, बैरल ऑफ होप है, बैरल ऑफ डिज़ायर्स है, उसको भरने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो खाली का खाली ही रहता है, वो कभी भी हम भर नहीं पाते। मतलब ये है कि अ मैन नेवर सेटिस्फाइज इन हिज़ लाइफ। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं होता, वो नए से नए जो टारगेट हैं वो सिलेक्ट करता रहता है और उन टारगेट को अचीव करने के लिए वो सुबह से लेकर रात गया तक वो काम करता रहता है। लेकिन फिर भी इंसान जो है वो कभी भी, चाहे ज़िंदगी में वो जितना मर्ज़ी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कभी भी पूरा नहीं होता। यानी वो ही वांट टू गेट समथिंग मोर, वो और की ख्वाहिश करता है, और की तमन्ना करता है। अच्छा, तो ये जो बैरल है इट इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, उसके बाद फिर उसने जिक्र किया है स्टूडेंट इस पोएम के अंदर एम्प्टी बैरल। एम्प्टी बैरल को कुछ मैंने इसके साथ एक्सप्लेन कर दिया है। मतलब ये है कि ये आप यूँ समझ लें कि ये सिंबल क्या है, आवर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। हमारे जो वो मौके जो हम मिस कर देते हैं किसी वजह से, यानी हम उनको हासिल नहीं कर पाते या हम उनको मिस कर देते हैं, और हम जो हैं ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी हमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रही हैं, लेकिन हम फिर जब पलट के देखते हैं तो हमारा जो लाइफ बैरल है वो एम्प्टी जो है वो खाली का खाली रहता है। अच्छा, अब जो इस पोएम में, क्योंकि इसका टाइटल भी है आफ्टर एप्पल पिकिंग, आफ्टर एप्पल पिकिंग, तो स्टूडेंट इसके अंदर जो एप्पल है वो सिंबल ऑफ डिज़ायर्स, ठीक है, एम्स, एम्बिशंस, बहुत बड़ा सिंबल है जी। हम सारे जो है अपने अपने एप्पल्स के पीछे भाग रहे हैं, और हर बंदे के जो एप्पल्स हैं जो वो सिंबल है, मसलन वो जो टारगेट ऑफ लाइफ हैं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो भी जिसकी चीज़ के पीछे वो भाग रहा है, जिस चीज़ को वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और जो उसने ज़िंदगी में टारगेट सेट कर लिया है, डैट इज़ हिज और हर एप्पल। यानी इंसान जो है वो अपने अपने सेबों को तोड़ रहा है, अपने अपने ज़िंदगी के जो मौके हैं उनको हासिल करने की, उनसे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हम एप्पल जो है वो सिंबल है इंसान की जो एम्बिशंस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी ख्वाहिशात क्या हैं, हमारी डिज़ायर्स क्या हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है वो इंसानी जो ख्वाहिशात हैं, जो एम्बिशंस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उनको प्रोजेक्ट करने के लिए जो सिंबल यूज़ किया है, जो मेटाफोरिकल एक अलामत यूज़ की है, वो एप्पल की यूज़ की है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद जो है वो स्लीप। अब देखें, स्लीप जो है लिटरेचर के अंदर स्टूडेंट जब भी स्लीप का जिक्र आएगा, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, ये क्लियर बात है कि स्लीप जो है, स्लीप इज़ अ रिहर्सल टू डेथ। स्लीप इंसान की जो लाइफ है उसके अंदर एक बहुत बड़ा, एक मजबूरी तो है, एक इनएविटेबल चीज़ है, लेकिन स्लीप जो है वो इंसान की जो प्रोग्रेस, यानी एक जो वो जिस चीज़ को वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उस वे टू प्रोग्रेस के अंदर सबसे बड़ा जो रुकावट है वो स्लीप है। और लिटरेचर में जब भी स्लीप की बात होगी तो वो उस रुकावट, उस ऑब्स्टिकल की बात होगी, उस रुकावट की बात होगी, और जब भी इसकी बात होगी तो फिर बात किसकी होगी, डेथ की बात होगी। क्योंकि लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो स्लीप है, डेट इज़ द सिंबल ऑफ डेथ। अब यहाँ पे उसने स्लीप की बात की है, तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करता चलूँ कि स्लीप
इट स्टैंड्स फॉर डेथ। ठीक है ना, मतलब यूं कह लें, आ सिंबल ऑफ बैरियर, बैरियर सॉरी BARRIE बैरियर ऑन वे टू सक्सेस। अ सिंबल ऑफ बैरियर यानी ये एक रुकावट की अलामत है। और वो बैरियर कौन है? वो बैरियर है जी ऑन द वे टू सक्सेस। ठीक है, हम थक जाते हैं, हम सोना चाहते हैं, हम रेस्ट करना चाहते हैं, हमारी एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी होती है और हम आराम करना चाहते हैं, या फिर हमें नींद का या फिर मौत का सामना करना पड़ता है। तो मौत जो है वो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा बैरियर है। यानी इंसान जो है वो ख्वाहिशात के पीछे भागता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं कि वो कहता है कि मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, उनके पीछे भाग भी रहा है, लेकिन मौत उसको जो है वो अपॉर्चुनिटी हासिल करने नहीं देती। मौत जो है वो उसको टाइम फराहम नहीं करती उन अपने प्रोजेक्ट पर काम करने का, उन प्रोजेक्ट को हासिल करने का, उन टारगेट को हासिल करने का। तो इंसान जैसे ही खाली हाथ इस दुनिया में आता है, वैसे ही खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद जो लास्ट सिंबल इसके अंदर यूज़ किया गया है वो है विंटर। तो विंटर जो है दिस इज़ आल्सो अ सिंबल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन लिटरेचर। सिंबल ऑफ डेथ, ये भी एक विंटर जो है वो एक सिंबल ऑफ डेथ होता है। यानी स्लीप की उसने बात की है और साथ उसने विंटर की बात की है, विंटर की बात की है। अब इसमें अल्फाज की डेंसिटी देखें कि एक तरफ जो है वो विंटर नाइट है और फिर उस विंटर नाइट के अंदर उसको स्लीप आ रही है, यानी वो जो है वो सो रहा है। तो ये उस वर्ड के ऊपर फोकस करने के लिए, उसका जो मीनिंग है वो ज़्यादा जो है वो क्लियर करने के लिए उसने विंटर का भी सिंबल लगा दिया है और साथ स्लीप का तो उसने ऑलरेडी लगा दिया है। तो स्लीप और विंटर जो है ये दोनों जो हैं ये सिंबल ऑफ डेथ हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये तो थी एक एज अ मेटाफोरिकल पोएम। अच्छा बाज़ का ये होता है, एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, वो ये है कि बाज़कार वो कहता है कि कंपेयर करें लाइट्स आउट को, यानी जो इससे पीछे वाले पोएम है, लाइट्स आउट और आफ्टर एप्पल पिकिंग को। ठीक है ना, यानी पोएम जो है लाइट्स आउट और आफ्टर एप्पल पिकिंग को कंपेयर करें। कंपैरिजन ये है कि स्टूडेंट इसमें दोनों के अंदर जो है ना वो स्लीप की बात की गई है, नींद की बात की गई है, यानी इसमें एक किस्म की यकसानियत पाई गई है। लेकिन जो नींद की कैफियत है वो दोनों पोएम के अंदर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अब ये कंपैरिजन में आपको एक बात मैं समझाता चलूँ कि बात अगरचे स्लीप की हो रही है, लेकिन एक तरफ जो है वो जो मसलन जो लाइट्स आउट में है ना स्लीप, ठीक है, तो उसके सामने जो है वो इंसान इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी लाइट्स आउट के अंदर पोएम के अंदर जो स्लीप की बात हो रही है तो उसके अंदर जो एक मैजिकल पावर ऑफ स्लीप है उसकी बात की गई है। और उस स्लीप के सामने जो है वो चाहे कोई पेशेंट है, वो चाहे कोई मसलन एक बंदा जो किताब अच्छी पढ़ रहा है, या कोई किसी को बहुत ज़्यादा दुख है, दर्द है, बहुत ज़्यादा वो खुश है, तो सारे जो हैं वो नींद के सामने बेबस हो जाते हैं क्योंकि वो सोना चाहते हैं, यानी वो आगे से रेजिस्ट नहीं कर रहे। तो उसके अंदर जो इंसान की जो पावर है उस पोएम के अंदर उसको इंसान को एज अ इम्पोर्टेंट बिफोर स्लीप, यानी वो नींद के सामने बेबस है। लेकिन इस पोएम के अंदर आप देखिए स्टूडेंट आफ्टर एप्पल पिकिंग में, तो इसमें जो है ना मैन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यानी वो रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसके RESIST रेजिस्ट विद स्लीप। ठीक है, मतलब ये है कि द पोएट डजंट वांट टू स्लीप, वो सोना नहीं चाह रहा है, वो अपनी आंखों को रब कर रहा है, वो थोड़ा सा और एक्टिव होना चाह रहा है।
ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि स्लीप इज़ आ बैरियर ऑन द वे टू सक्सेस। अगर मैं सो गया तो फिर मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा, लिहाजा वो उसके सामने जो है वो रजिस्ट कर रहा है। तो दोनों में कंपैरिजन, बात स्लीप की है, लेकिन लाइट्स आउट के अंदर जो है वो जो हम नींद के सामने इम्पोर्टेंट है, लेकिन आफ्टर एप्पल पिकिंग में स्लीप के साथ हम रजिस्ट कर रहे हैं, यानी हम सोना नहीं चाह रहे क्योंकि हमने कामयाबी हासिल करनी है, ठीक है ना। क्योंकि उसने वाज़े उसमें जो आई कांट रब द स्ट्रेंजनेस फ्राम माई साइट, ठीक है, उसको वो रब भी कर रहा है, रब करने की कोशिश भी कर रहा है, यानी उसको हटा रहा है, रजिस्ट कर रहा है। ये दोनों में एक फ़र्क है, बाकी जो थीम है वो दोनों का सेम है। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये लेक्चर इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।